हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनका यूज़ करके अपन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोर एक्यूरेट, मोर एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है। अपने पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, सी हैश। तो उनमें से अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और उनका क्या काम है, तो वो देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज टू डेवलप एआई एप्लीकेशंस सच एज, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इंटेलिजेंस एजेंट। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसमें काम आती है? टू डेवलप एआई एप्लीकेशंस। कौन कौन से? जैसे अपने को कोई एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाना है, मशीन लर्निंग करनी है, ठीक है, रोबोटिक्स बनाना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या इंटेलिजेंट एजेंट्स वगैरह बनाने हैं, तो अपन काय का यूज करके करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके। दिस लैंग्वेजेस प्रोवाइड फीचर्स दैट मेक इट ईजियर टू रिप्रेजेंट नॉलेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस अपने को क्या प्रोवाइड करवाती है? बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिनका यूज करके अपन इजीली नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परफॉर्म रीजनिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं एंड सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स अपने को कौन प्रोवाइड करवाती है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनका यूज करके अपन इजीली नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीजनिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये काय के थ्रू करेंगे? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो एआई में, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज सपोर्ट सिंबॉलिक प्रोसेसिंग। क्या? कि सिंबॉलिक प्रोसेसिंग को सपोर्ट करनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। सेकंड वन इज हैंडल्स कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर उन सबको हैंडल करे, ठीक है, सब पे वर्क करें। थर्ड वन इज सपोर्ट रिकर्सन एंड पैटर्न मैचिंग, कि रिकर्सन और पैटर्न मैचिंग को सपोर्ट करें जो भी आप लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो वो। और लास्ट वन इज इजी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी आप नॉलेज वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो अपन इजीली कर सकें। ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब अपन देखते हैं कॉमन एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपने पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो अपन मेनली यूज करते हैं टू क्रिएट एनी एक्सपर्ट सिस्टम या मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या कोई इंटेलिजेंट एजेंट वगैरह आपको बनाना है, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जिनका यूज करके अपन करते हैं? तो फर्स्ट वन इज लिस्प। कौन सी है? लिस्प, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एल आई के तो हो गया लिस्ट और पी का हो गया प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्प की फुल फॉर्म होगी लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये भी शॉर्ट में आ जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो उसकी है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्प क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे पहले थी ये, डेवलप्ड स्पेशली फॉर एआई। ये किसके लिए डेवलप की गई थी? स्पेशली फॉर एआई। अब इसके कौन कौन से फीचर्स है लिस्प के, वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज यूजेस लिस्ट एज द मेन डेटा स्ट्रक्चर, कि लिस्ट क्या यूज करते हैं? लिस्ट को एज अ मेन डेटा स्ट्रक्चर, कि ज्यादातर ये लिस्ट पे वर्क करती है। ठीक है, सपोर्ट सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस, क्या चीज को सपोर्ट करे? सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस को। ठीक है, एक्सीलेंट फॉर रिकर्जन्स एंड लास्ट वन इज डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गए फीचर्स ऑफ ए लिस्प। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिस्प, कि कहां कहां ये यूज हो रही है। फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट सिस्टम्स में। ठीक है, कहां? एक्सपर्ट सिस्टम्स में, रोबोटिक्स में, मशीन लर्निंग में एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ठीक है, अब एडवांटेज देखते हैं लिस्प के। फर्स्ट वन इज इजी सिंबॉलिक प्रोसेसिंग, कि जो जितने भी सिंबॉलिक प्रोसेसिंग है वो अपन इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं एंड फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। लिस्प क्या है? फ्लेक्सिबल है और पावरफुल भी है। तो ये हो गया फर्स्ट लैंग्वेज लिस्प। अब सेकंड लैंग्वेज आई आपके पास प्रोग्रामिंग, वो कौन सी है? प्रोलॉग। कौन सी? प्रोलॉग। प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इट इज अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रूल्स एंड हॉर्न क्लॉज। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कहाँ पे बेस्ड है? फैक्ट्स, रूल्स एंड हॉर्न क्लॉज। ठीक है, ये क्या होता है हॉर्न क्लॉजेज? ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियोस में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब अपन देखते हैं प्रोलॉग के फीचर्स क्या क्या है। इट यूजेस लॉजिकल इन्फेरेंसेस। ये क्या यूज करती है? लॉजिकल रूल्स या लॉजिकल इन्फेरेंसेस को यूज करती है। ठीक है, सपोर्ट्स ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग एंड लास्ट वन इज एक्सीलेंट फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट कौन सी है? प्रोलॉग। जैसे ह्यूमन क्या है? राम एक ह्यूमन है और जितने भी ह्यूमन है वो सब क्या है? मॉर्टल है। तो अपन ऐसे मतलब डायरेक्टली रिप्रेजेंट ना करके उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, तो वो हो गया प्रोलॉग। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं प्रोलॉग के कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स में, चैटबॉट्स में, मेडिकल डायग्नोसिस में एंड थ्योरम प्रूविंग में। अब एडवांटेज क्या क्या होगा इसके? जैसे सिंपल फॉर लॉजिकल रीजनिंग, कि आपको लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए सिंपल एंड इजी।
एंड एफिशिएंट इन्फेरेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया अपने एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, लिस्प और प्रोलॉग। तो ये जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो कौन सी, लिस्प और प्रोलॉग। अब इनके अलावा भी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनका यूज करके अपन एआई में काम करते हैं, जैसे पाइथन। सो पाइथन का मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियोस बना लिया है, तो यहाँ पे मैंने उसको मतलब डिटेल में बताया नहीं। पाइथन हुई, जावा हुई, सी प्लस प्लस हुई। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये भी लैंग्वेजेस अपन काय में यूज लेते हैं, एआई में। तो ये हो गया अपना टॉपिक एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।